काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलेंगे प्रशांत जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर सचिन जी के पास चलेंगे एफएन सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष बहेरी जी, और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत जी हैं हमारे साथ। तो चारों के चारों ट्रेड्स आपके सामने। प्रशांत जी, आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। तो अनुज जी, कॉन्कॉर में एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है और इसकी जो 560 560 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है ऑलमोस्ट 12.5 के आसपास अभी 12.90 हो गई है। तो जो स्टॉप लॉस होगा उसको 8.5 के नीचे रखेंगे और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 20 और 24, 20 एंड 24। ओके, चलिए, तो ये कॉनकॉर में ब्रेकडाउन नंबर खराब थे कॉनकॉर के, उसके बाद रिएक्शंस। सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स है, बट जिस तरीके से इसने एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश किया है, सोमवार के सत्र में भी हमने इसे हाईलाइट किया था। तो अगर पुल बैक यहाँ पर मिल जाता है रिजल्ट रिएक्शन की वजह से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। एक काफी अच्छा फर्म बेस यहाँ पर 4450 पे अभी एस्टैब्लिश हो चुका है। तो स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 4430 पे लगाए। खरीदारी करने की अभी भी सलाह होगी हीरो मोटोकॉर्प के काउंटर में। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रैली 4700 तक एक्सटेंड हो जाए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 4850 का। अहेड ऑफ नंबर्स हीरो मोड, हालांकि दिख वीक रहा था। सचिन कह रहे हैं ना, इसमें खरीदारी करके चलिए, यहां से अच्छे खासे अपसाइड्स देने का दम कम है। तो देखते हैं, नंबर्स पे सारा दारोमदार, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प एक बाय रखो। चार्ट का चमत्कार, बैती साहब, चार्ट्स पे कोई बढ़िया सा आइडिया? जी आशीष जी, इंटरग्लोब एविएशन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 2-3 हफ्तों से, लेकिन हमें लग रहा है कि वापस एक फ्रेश मूव इसमें देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 5700 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे वो 5900 और 6050, 6050 तक का जोन देखने मिल सकता है। इंटरग्लोब एविएशन खरीदारी करिए, गजब है भाई साहब। भोपाल में फ्लाइट लेट आई थी वापसी की, भोपाल टू मुंबई। 11:10 पे बोर्डिंग शुरू करी, 11:30 पे वो फ्लाइट एयरबॉर्न थी। ये टर्न अराउंड टाइम है इन लोगों का। ऐसा लग रहा है भागो भागो भागो, जल्दी जल्दी उड़ा दिया यार। गजब लोग हैं, ऐसा टर्न अराउंड टाइम है इनका, कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी के लिए। खैर, इंटरग्लोब एविएशन रखिए रडार पे। आज के फंडामेंटल आइडिया के लिए, मिड कैप स्पेस में सबसे प्रेफर्ड पिक के लिए धर्मेश कांत साहब के साथ चल रहे हैं। कांत साहब, आज का बढ़िया सा पिक कौन सा? बिल्कुल आशीष जी, देखिए वारी एनर्जीज पे बाई करने की सलाह रहेगी और यहाँ पर काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियन है मार्केट में। सो मैं कंसर्न्स को एड्रेस कर देता हूँ। फेवरेबल ऑप्शंस तो सबको पता ही है कि यहाँ पर क्या अच्छा होने वाला है। सो एक कंसर्न ये है कि इंडिया में सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा ओवर सप्लाई जो हो रहा है, जो मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज 2030 तक 777 गीगावाट की कैपेसिटी आप इंस्टॉल करते हैं तो भी पर कैपिटा जो कंजम्पशन है पावर का 1660 किलोवाट आसपास होगा, जो कि 50% बिलो है वर्ल्ड एवरेज से। सो वर्ल्ड एवरेज के अगर 70-80% के आसपास भी आप जाते हैं तो अगर सोलर के थ्रू जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन का मिक्स के थ्रू जाते हैं तो 600 से 1100 गीगावाट की और एडिशनल कैपेसिटी लगेगी। एक पॉइंट ये है। दूसरा, यूएस बिजनेस को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि वहाँ पर टैरिफ का प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक तो इनकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है यूएस में, उसमें जो भी टैरिफ आता तो वो कंज्यूमर बेयर करेगा, वो क्लियरली उसमें मेंशन्ड है। हम लोग की मैनेजमेंट से बात हुई थी, उसमें उन्होंने ऐसा बताया था। और दूसरा, इसके बाद भी उनको ऑर्डर इन्फ्लोस मिल रहे हैं। 1.6 गीगावाट की उनकी कैपेसिटी ऑलरेडी है, 1.6 गीगावाट ऐड कर रहे हैं तो 3.2 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ इन्फ्लो इनका 2 साल तक तो कंसिस्टेंटली चलता रहेगा। फिर अगर समय बढ़ा तो वो बढ़ाएंगे भी वहाँ पर कैपेसिटी, ऐसा मैनेजमेंट का इंडिकेशन है। थर्ड फैक्टर है कि जो इनकी जो अदर बिजनेसेस हैं, चाहे वो सेल मैन्युफैक्चरिंग है, आपका इन्वर्टर हो गया, हाइड्रोजन कैपेसिटी हो गया, ये सभी प्लेस में आने 1-1.5 साल में ये आ जाएंगे। और डीसीआर जो होता है डोमेस्टिक कंटेंट और एएलएमएम के जो प्रावधान है उसके हिसाब से वारी वेल प्लेस्ड है। अराउंड 22 गीगावाट की 1.5 साल के अंदर इनकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी सोलर मॉड्यूल की, और 15 गीगावाट की सेल की रहेगी। इंगॉट एंड वेफर की भी 10 आ रही है। तो कुल मिला के अगर देखते हैं तो बाकी पीयर से काफ़ी आगे चल रहा है, वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता। हम लोग का मानना है कि इनका जो ईपीएस होगा FY27 में करीब 150 का होगा, डबल देन करंट मल्टीपल्स। और अगर आप उसको 25 का भी मल्टीपल देते हैं जो 40% वैल्यूएशन डिस्काउंट से, 3850 का नियर टर्म टारगेट है। जैसे जैसे नंबर्स आएंगे वो फिर री रेटिंग के कैंडिडेट बनता रहेगा। ये धर्मेश जी ने घोट डाला एकदम वारी एनर्जी को, इतना तो प्रमोटर भी कंफ्यूज हो जाएंगे। गजब है। खैर ठीक है, आज के सारे टॉप कॉल, ये सॉरी 4 का चौका सस्ता ऑप्शन सावन साहब की तरफ से आया। कंटेनर कॉर्पोरेशन ब्रेकडाउन विजिबल है, 560 का पुट ले लीजिए।
सचिन कह रहे हैं एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे हीरो मोटोकॉर्प इस गिरावट से घबराए ना, दरअसल खरीदारी करने के मौके हैं 4430 के एसएल के साथ। चार्ट का चमत्कार, बहती साहब कह रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन अच्छा लग रहा है, खरीदारी का मन 5700 के स्टॉप के साथ। और धर्मेश खान साहब का मिड कैप फंडा वारी एनर्जीज खरीदारी करने का यहां पे कॉल आता हुआ।